शांति 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 शांति। पंडित जी कह रहे हैं सब तैयारियां हो चुकी है, फटाफट रेडी हो जाओ। ओ आशा तिवारी, दूल्हे का आसन रेडी है? अरे सर खटिया एकदम से सब कुछ सेट करके रेडी है। बार बारातियों का ही तो स्वागत करेंगे कि वो लोग भी याद रखेंगे। हाँ है ना? वाह 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 वाह, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मांगी लाल जी की छोरी का ब्याह है। काकुसा बारात निकल गई। अरे ज्योति की कथे जाओ छोरी। अरे थम। अरे बीन को पोखने की तैयारी हो गई। हो गई। हाँ ज्योति बहन, ये 25 साल पहले वाले दिन को जीते जीते मैं अचानक पहुंच गई 20 साल बाद वाले दिन में। तभी मेरे किट्टू की शादी होगी। मेरी ये नन्ही सी चिड़िया अपने बाबुल का घोंसला छोड़ के अपने पति के घर चली जाएगी। मुझे अभी अनुभूति हो रही है क्या बीतती है जब बेटी की विदाई होती है। मुझे ना वो पंकज त्रिवेदी की कविता याद आ रही है। मेरी लाडली कब इतनी बड़ी हो गई कि उसे लेने आज आंगन में बारात खड़ी हो गई। लगता है जैसे अभी अभी तो मैं उसे अस्पताल से घर ले आई थी। अभी अभी तो उसके जतन के लिए मैंने कई रातें जाग के बिताई थी। लगता है जैसे कल ही की तो बात है जब उसका पहला दूध का दांत फूटा था। कल ही की तो बात है जब उसके छोटे छोटे पैरों के लिए मेरा आंगन पड़ता छोटा था। कल ही की तो बात है जब इसने पहली बार मुझे माँ कह के पुकारा था। कल ही की तो बात है जब इसने अपना पहला अक्षर घोटा था। अभी कल ही की तो बात है जब मैंने इसे पहली बार स्कूल छोड़ा था। कल ही की तो बात है जब उसने अपना पहला खिलौना तोड़ा था। कल ही की तो बात है जब पहली बार मैंने उसे डांटा था। उसकी नन्ही सी आंख में आंसू देख खुद को मारा एक चांटा था। अभी कल ही की तो बात है जब वो अपनी परीक्षा के लिए रात भर जाग रही थी। अभी कल ही की तो बात है वो अपने कैरियर के लिए थोड़ा समय मांग रही थी। अभी कल ही की तो बात है जब उसने कहा मुझे शादी नहीं करनी, आपको छोड़ कहीं नहीं जाना। अभी कल ही की तो बात है उसके जीवन में आया एक अनजाना। अभी कल ही की तो बात है जब मैं उसके लिए बनता था घोड़ा और हाथी, और आज एक अनजाना उसे बनाने आया है अपना जीवन साथी। पता ही नहीं चला कब वो कल आज बन के खड़ी हो गई। मेरी लाडली इतनी बड़ी हो गई कि उसे लेने आज आंगन में बारात खड़ी हो गई। बस बस बस, अरे बस करोगे? नाचना नाचना नाचना। ए समझी साहब, आपको कोई शर्म वरम है कि नहीं? बेटी के बारात में नाचने आ गया और ये फुफ्फा फुफ्फी ऐसे झाड़ की तरह खड़े रहेंगे क्या? अरे कोई सम्मान करो, आदर सत्कार करो। ओ अच्छा, आओ सा पधारो। एक मिनट आओ सा समझी सा। चाय और ठंडा और गरम नाश्ते का प्रबंध है या होटल से मंगवाएं? अरे के कह दियो समझी सा। गरम गरम नाश्तो, ठंडो ठंडो शरबत, थारी राह निहारे।
धन्यवाद हमारे जो आप हमारे आंगन में पधारे। आओ सा, पधारो सा। के पधारो के बिंद को कौन पोखेगो? ओ हाँ, पोखो पोखो। गुड़ खाओ। हर्षद बेटा संभालना, सासू माँ है बड़ी चालाक, संभालना अपनी नाक। अरे नहीं नहीं भाई साहब, बिल्कुल नहीं। अरे के फोन खींच लिया, बिंग का नाक खींच लिया। अरे बिंद जी, आपके लिए मखमली चादर वाला आसन तैयार है, बैठिए। अच्छा, ओहो। अरे ओ वर के दोस्तों, इतना भी नहीं पता कि वर की खाट पहले खड़ी करके चेक करनी चाहिए। जीजा जी कहाँ से ले आए आप अपने इतने नादान दोस्त अपनी खाट खड़ी करवाने? अरे इनको कहाँ पता होगा, इनके दूध के दांत फूटे हैं नहीं और आ गए बारात लेकर। ओ भाभी सा के सहेलियों, ज्यादा इतराओ मत, जाओ हमारे लिए चाय नाश्ता लेके आओ। लगता है कई जन्म के भूखे हैं ये। जीजा जी, ये सच में आपके दोस्त है या सिर्फ खाना खिलाने के लिए लाए हो? खाना खाने के लिए। वैसे समदन जी, बाहर कुछ गधे भी खड़े हैं, कह रहे थे आप ही के रिश्तेदार हैं। हाँ हाँ समदन साहब, पहले नहीं थे पर अब हो गए हैं। हमारी छोरी की शादी आपके छोरे से जो हो रही है, आपके रिश्तेदार वही हमारे रिश्तेदार। सुपर सुपर आंसर, सुपर आंसर। कमाल है। ए समझी, ये क्या है? हाँ? अरे शरबत की छोड़ो, पानी को किसी ने नहीं पूछा। अरे ये मेरा साला भूल गया मैंने ही तो। राधिका, अब मैं एक पल भी न ठहरूं, मैं जा रहा हूं। फूफा जी, आज रे दिन बिंदो वे राजा, लेकिन फिर भी मैं आपरे पांव छूता हूं। फूफा जी, फूफा जी, और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं आज भी आपरा और फूफी जीरा छोटा सा राजकुमारी हूं, और बिना आपके प्यार और आशीर्वाद के मैं ब्याह करूं कोनी? बाबू साहब, ब्याह नहीं करूं, चलो वापस, चलो। अरे 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 नहीं 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 नहीं, फूफा साहब, आपको तो मारी पगड़ी आपके चरणों में रख दूं। क्या बोल दिया समझी? नहीं समझी साहब, सुनिए सुनिए, मैं मजाक कर रहा था। और आज मैं शादी में सम्मिलित होने वाले सारे फूफाओं को ये मैसेज देता हूँ, पहले समधी का टेंशन थोड़ा बढ़ाओ, खूब बढ़ाओ, और जब वो डर जाए तो अपना ईगो साइड करके उसे कह दो, कैसा लगा समधी साहब फूफा जी का मजाक? क्या बात है काका, मस्त एक्टिंग किया। तो नाराज फूफा और जीजा के बगैर कोई विवाह संपूर्ण होता ही नहीं। क्या बात है पप्पा, लव यू। मेरी शादी में भी ना ऐसे ही फूफा नाराज हुए थे, और धूमधाम से नहीं हुई थी, लेकिन फूफा तो ऐसे ही नाराज हुए थे। तो बात मतलब नाराज बस। पता है मुझे ना, मेरी शादी के दिन याद आ गए। उस वक्त ना ऐसे होता था, वधू और पक्ष की नोक-झोंक और समधी समधन के प्यार भरे ताने। अरे उस वक्त ना बटलर होते थे, ना डेकोरेटर होता था, ना वेटर, ना कुछ भी नहीं होता था। पता है आपको याद है राजू के पापा, हमारी शादी में खाना भी किसने पकाया था? अन्ना, मेरे भाई और मेरे पिताजी ने। और अन्ना ने मेरे दही बड़ा में डबल मिर्ची डाल दी थी। बहुत बदमाश था, अभी बदमाश है, लेकिन
ठीक है, ठीक है। हाँ, और तुम्हारे पिताजी पूरी पंगत में ना ऐसे डंडा लेके घूमते थे और सबको बोलते थे एक भी दाना ना वेस्ट नहीं होना चाहिए, पूरा की पूरा खाना खत्म करो। और उसी में तो मेरे फूफा जी नाराज हो गए। हाँ देखा, और वो इतना नाराज कि वो पूरा भरा हुआ प्लेट सब्जी का कूड़े में गिराने जा रहे थे। पिताजी ने देखा और ऐसी डांट लगाई कि खड़े खड़े उन्हें सारी सब्जी खानी पड़ी। वाह वाह, वर को मंडप में लाया जाए और कन्या को फेरा के लिए तैयार किया जाए। चलिए चलो 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 चलो। आपको पता है कन्यादान क्यों कहा जाता है? क्योंकि दान वो देता है जो समृद्ध होता है। ये भिक्षा नहीं है कि जो बेटी को भीख में दे रहे हैं। एक पिता और माता के लिए बहुमूल्य होती है बेटी। इस संसार के धनी लोग वो होते हैं जो कन्यादान देते हैं, और कन्यादान वो देते हैं जिसके घर में बेटी होती है। इसलिए बेटियां ईश्वर का आशीर्वाद है। नहीं पंडित जी, बेटियां ईश्वर का आशीर्वाद नहीं होती। बेटियां आशीर्वाद में आया हुआ ईश्वर है। क्या बात है, वाह। और हर्षद भाई, इस चौथे फेरे से पहले एक बात आपसे कहनी है। इनफैक्ट सिर्फ आपसे ही नहीं, बल्कि हर विवाहित पुरुष को ये याद रखना चाहिए कि इस चौथे फेरे में पिता अपनी बेटी को दान में नहीं देता। पिता अपना ईश्वर आपके हवाले करता है। तो आज मैं सभी बेटों के माता पिता से ये विनती करना चाहता हूं कि जब लड़की के माता पिता आपको ईश्वर देते हैं तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप उस ईश्वर को एक मंदिर दें।
बहू के रूप में आपके घर में जो ईश्वर आता है, जब तक उसका सम्मान होते रहेगा तब तक आपका घर मंदिर बना रहेगा। अब चौथा फेरा, वर आगे और कन्या पीछे होगी। दुःखानि सर्वाणि त्वया सह विभज्यते यत्र त्वं त्वहं तत्र प्रथमे सा ब्रवीदम् कुटुम्बरक्षकार्यास्कामि अवानुवृद्धहदिदम् आस्मि नास्ति च सन्तुष्टा द्वितीय सा द्विहिदम् ध्रुर्ध्रु भक्तिरता नित्यं सदैव प्रियभाषिणी भविष्यामि पदेच्चैव तृतीय सा प्रविहितम्। आज से 25 साल पहले जब हमारी शादी हुई थी ना, तभी मुझे इस पवित्र संबंध के बारे में पता ही नहीं था, सच में। और मैं मानता हूं कि मैंने कई बार ज्योति के माता पिता के बारे में ऐसा कुछ कहा है जिससे ज्योति को दुख पहुंचे। आज वो लोग दुनिया में नहीं, लेकिन आप दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि वो लोग मेरे सामने ही खड़े। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आज तक मैंने आपकी बेटी को या आपको जो भी दुख पहुंचाया, उसके लिए दिल से माफी मांगता हूं। और ये वचन देता हूं कि आज के बाद मैं ज्योति को सिर्फ एक पति का नहीं, बल्कि उस पिता का भी प्यार दूंगा जिसका आंगन छोड़कर हमारे घर आई। और आज के बाद मेरा घर ज्योति के लिए सिर्फ एक पति का नहीं, एक पिता का भी होगा। राजेश भाई, आपने कहा था ना कि बाप अपनी बेटी का कन्यादान ही नहीं, ईश्वर दान भी करता। तो आज मैं ये भी वचन देता हूं कि मैं अपने इस ईश्वर को अपने मन के मंदिर में हमेशा सजा के रखूं।
ए बंटर, मैंने तेरी शादी पर एक मारवाड़ी कहावत भी ढूंढी है। चीड़ा चीड़े की क्या लड़ाई, चाल चिड़ा मैं थारे लारे आई। क्या बात है, वाह वाह वाह, वाह अक्कू भाई, क्या बहुत बढ़िया। क्या मतलब है इसका? ओ हाँ, मतलब आप लोगों को मारवाड़ी थोड़ी आती है, मुझे भी नहीं आती, पर मैंने थोड़ा रिसर्च किया है। मतलब ये कि पति और पत्नी के बीच कौन सी लड़ाई, ईगो की, उसे साइड में रखो, लड़ाई खत्म। हीरा, मैं कहता था ना आपको राजेश भाई। राजेश भाई, हम मारवाड़ी नाटक भी लिखने वाले। मम्मी नाश्ता दो, मम्मी नाश्ता दो। अथर्वा, ला रही हूँ, 2 ही हाथ है मेरे। अरे चलो लाओ। अरे तुम बैठो ना, मैं लेकर आ रही हूँ। अरे नहीं, तुम परोसती रहोगी, हम वहाँ पर बैठकर खाते रहेंगे, मुझे वो अच्छा नहीं लगता है, देखना। अथर्व महाशय, कुछ सीखिए, बैठे बैठे यहाँ पे तू ऑर्डर देता रहता है ना। दीदी, फॉर योर काइंड एंड क्यूट इन्फॉर्मेशन ना, मैंने सुबह मम्मी को किचन में हेल्प की थी। अच्छा, कैसी हेल्प? मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी और महाराज बातें। अरे क्या मम्मी, मैं कितनी इंटरेस्टिंग बातें कर रहा था ताकि आप ये रूटीन नाश्ते बनाने से बोर ना हो। डेली रूटीन नाश्ता लगता है तुम्हें ये? हाँ? ये देखो क्या क्या बनाया मम्मा ने। ये थेपले बनाए, दाल बड़ा, मम्मा सैंडविचेस लेकर आ रही है। बेटा बहुत मेहनत लगती है ये सब करने में। आई मीन डैडी कि ये डेली रूटीन जो है नाश्ते बनाने का, उससे बोर ना हो। जैसे मेरा डेली रूटीन है कि नहाऊं, फिर मैं यूनिफॉर्म पहनूं, फिर स्कूल जाऊं, पढ़ाई करूं, वैसे मतलब सच में बोर यार। तो मुझे भी ये रोज रोज ऑफिस जाना बंद कर देना चाहिए, सच बोर। हाँ, रोज रोज खाना भी नहीं खाना चाहिए, इट्स सच अ बोर, है ना? और अथर्व का रोज रोज पॉकेट मनी लेना, इट्स सच अ बोर। ओ दीदी, आपकी नजर हमेशा मेरे पॉकेट मनी पे क्यों होती है? दिन में मुश्किल से तो मुझे 50 रुपए मिलते हैं। आपको पता है विद्युत को कितने मिलते हैं? आई एम एक्चुअली अंडरपेड, क्योंकि डैडी भी अंडरपेड है। क्या बोले? वैसे डैडी, आपको नहीं लगता आपको अपनी सैलरी थोड़ी ज्यादा मिलनी चाहिए? ओ हेलो अथर्व जी, बात को कहाँ से कहाँ पहुँचा रहे हो? हाँ? नहीं, बट यू नो अथर्व सही कह रहा है। अथर्व, मैं काम करता हूँ, अभी ऑफिस जाते ही ना मैं ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ जाता हूँ। आई एम अंडरपेड का ऐसा बोर्ड लेकर। मैं तो कहता हूँ कलीग्स को भी साथ में ले लेता हूँ, ये मार्फतिया, दासानी, चंदू। डैडी क्या बोल रहे हैं आप? अरे नहीं, देखो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ऐसा करने से कंपनी मुझे नौकरी से निकाल देगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं घर की ईएमआई नहीं चुका पाऊंगा, और ईएमआई नहीं चुका पाऊंगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बैंक वाले हमें घर से बाहर निकाल देंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सोसाइटी के गार्डन में किसी पेड़ के नीचे टेंट बांध कर हम मस्त रहेंगे, है ना? राज, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। सोचो, अंडरपेड रहने से अच्छा है हम सब मिलकर अंडरपेड रहें। अच्छा था। चल डन। नहीं डैडी, इट्स ओके, मैं ऐसे मजाक कर रहा था, आपने मेरी बात बहुत सीरियसली ले ली। वो एक्चुअली मैंने पॉकेट मनी का टॉपिक इसलिए छेड़ा था क्योंकि मम्मी ने इस हफ्ते का पॉकेट मनी मुझे दिया नहीं है। अच्छा, अब समझ में आया कि इतनी सुबह सुबह उठ के इतनी अच्छी अच्छी बातें क्यों कर रहे थे आप। ओ अच्छा, ओके, कितने चाहिए? 1000। वो क्या तोते की तरह बोला 1000? तुम्हारे जो अंडरपेड डैडी है ना, इतने ही अफोर्ड कर सकते हैं। 500 चलेगा? एक सेकंड, हेलो, क्या हो रहा है? किस लिए 500? हाँ, क्यों 500? मम्मी, मैं अगले 10 दिन पॉकेट मनी नहीं लूंगा, चिल करो ना। हाँ, इट्स ओके। थैंक यू डैडी, यू आर द बेस्ट, आई लव यू। चलो, अरे आराम बाय से मम्मी, बैठ के बाय खा। दीदी, थैंक यू डैडी, थैंक यू, लव यू। बाय बाय, लव यू। हाँ है ये, कमाल है, कितने उतावले हो ना तुम पैसे देने के लिए। हाँ, अंडरपेड बोल के तुम्हारा ईगो हर्ट करके तुमसे पैसे वसूल के ले गए महाराज। इतनी सी बात समझ में नहीं आती राज? क्या? एग्जैक्टली, पैसे तो मैं भी दे सकती थी ना उसको। हाँ, पर मंथ एंड है, सखी की 6000 फीस भरनी है और अकाउंट में ना सिर्फ 22000 रुपए। 22,000 है? हो। और क्या चाहिए? अरे 1-2 दिन में सैलरी क्रेडिट हो जाएगी अकाउंट में। और मम्मा, आपका वो मंगलसूत्र का कैंसिल नहीं होना चाहिए इस बार। 4 महीने से आप टाल रही हो, इस बार नहीं। ये कुंडली का चक्कर है। आपने डैडी को अभी तक बताया नहीं? मुझे इशारे मत करो, आपने बताया नहीं डैडी को। अरे
अगले महीने ले लूंगी ना, अभी कोई जरूरत नहीं है। अभी का अगले महीने ना कभी नहीं आने वाला। एक मिनट डैडी, आप पीछे नहीं डैडी, अरे नहीं नहीं डैडी, देखिए ये कैसे मैनेज कर रहे हैं। मतलब कभी तार बांधती है, कभी हुक लगाती है, और आज तो धागे से बांधा है। मम्मा हर थोड़े दिन में इसे रिपेयर करने की नौबत आती है डैडी। ये क्या बात हुई, बताना चाहिए ना। नया कितने में आएगा नया? वो ज्योति भाभी से पूछा था तो उनकी पहचान का कोई ज्वेलर है, तो कह रहा था कि अगर ये वाला एक्सचेंज में भी देंगे ना तो भी नया मंगलसूत्र कम से कम 15,000 में आएगा। तो 22,000 है ना अकाउंट में। सिर्फ 22,000 है राज। उसमें से अगर मैं 15,000 खर्च कर दूंगी तो सखी की फीस कैसे देंगे? हाँ, 6,000 रुपए घर के छोटे मोटे खर्चे हैं, और मिनिमम बैलेंस अकाउंट में 5,000 रुपए तो होने चाहिए ना, नहीं तो बैलेंस पेनल्टी लग जाएगी बैंक से। 1-2 दिन में सैलरी भी क्रेडिट हो जाएगी अकाउंट। ओके। और सखी है ना, बिल्कुल सही कह रही है। ये क्या है ये? हाँ, ये सोने का मंगलसूत्र है, धागे का मंगलसूत्र है? नहीं अब सखी सीटूट की मम्मा ये मंगलसूत्र लेती है। यस। डोंट वरी अबाउट द मनी। क्या है उसमें? आई एम एक्चुअली अंडरपेड यार। ओके ना राज, मैनेज कर रहे हैं ना हम लोग। समझदार बीवी और समझदार बेटी है ना, बस अथर्व का भरोसा नहीं है। और साहब क्या दूं? आंसू गोला, मैजिक मिक्स, स्वीट 16 सब रेडी है गर्मा गर्म। इसे कहते हैं बिजनेस स्ट्रेटेजी। आंसू गोला मतलब सिर्फ तीखा चटनी, मिक्स मैजिक मतलब तीखा मीठा दोनों, और स्वीट 16 मतलब खाली मीठा, मेरी तरह। बोलो क्या कमाल के नाम रखे हैं ना इसने मेरे सजेशन पे। अच्छा तुम्हारे कहना, क्या बात है, वाह वाह। लेकिन सच में अपने ये जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं ना, वो अपने आप में एक बिजनेस स्कूल होता है। आई नो। मंगेश मेरे लिए वो क्या मिक्स मैजिक, हाँ वो बना। मेरे लिए आंसू गोला। अरे बाबा, मेरा स्वीट 16। दासानी तुम एक मिनट। दासानी तू पहले तेरा मोबाइल मुझे दे दे। क्यों? क्योंकि पैसे देने के टाइम में हमेशा कहीं से तेरा फोन आता है और तू हेलो हेलो करके गायब हो जाता है। क्या कुछ भी। आई नो। नहीं सिर्फ आप नो नहीं हो मार्फतिया जी, दासानी की ये गायब होने की कला द होल वर्ल्ड नोज। हाँ, इसलिए दासानी चुपचाप अपना फोन चंदू को दो। नहीं सर, लेकिन मुझे खाना ही नहीं है ना। हाँ, भूख ही नहीं है बिल्कुल। मैं तो बस आप लोगों में से थोड़ा थोड़ा चख लूंगा। ये जो होता है ना, थोड़ा थोड़ा चख लूंगा, ये सबसे डेंजरस होता है। हमारे स्कूल में एक लड़का था, वो भी सेम ऐसे ही था। जब हम ऑर्डर करते थे ना तब कुछ नहीं बोलता था, बोले नहीं मुझे भूख नहीं। और जब सबके स्नैक्स ऐसे टेबल पे आते थे तो फिर अच्छा पता है क्या, थोड़ा चखता हूँ, ये क्या अच्छा सैंडविच है, थोड़ा ये क्या मिक्सर, ऐसे करके चखता था वो सबका, और सबसे ज्यादा वही खाता था। राजेश सर, कहीं आपके उस दोस्त का सरनेम भी तो दासानी नहीं था? नहीं क्या नाम था उसका, याद नहीं आ रहा है। विवेक की बात कर रहा है ना राजेश? विवेक शर्मा। आप पहचानते हो क्या? क्या तूने मुझे नहीं पहचाना? वृंदावन विद्या मंदिर, दादर, याद आया? शुभंकर? अरे मैंने वाकई में पहचाना नहीं तुम्हें। सॉरी यार, आई मीन व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अरे भाभी जी ये देखिए, डेली वेयर के लिए एकदम परफेक्ट है। लाइए रसिक भाई, मंगलसूत्र के बिना कितना खाली खाली लगता है गला। हाँ, अरे वरना मैं मेरे नाटक हरा मंगलसूत्र में पहले से भाभी, वो सब बाद में, पहले ये मंगलसूत्र देखते ना, पीला। देखिए हल्की फुल्की डिजाइन है, जैसी आपको पसंद है। नाइस ज्योति भाभी, है ना? तो प्राइस क्या है इसका? भाभी जी आपके पुराने मंगलसूत्र के ऊपर 18,000 और दे दीजिए, सब मैनेज हो जाएगा। नहीं रसिक भाई, 18,000 बहुत ज्यादा है। मेरा बजट 15,000 का है मैक्सिमम। वंदना भाभी, आपको पसंद आ गया ना, पैसे का देख लेंगे। अरे नहीं, कैसे देख लेंगे ज्योति भाभी, बजट फिक्स है मेरा। अरे भाभी जी मंगलसूत्र रखिए,
पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं? नहीं नहीं रसिक भाई, मंगलसूत्र खरीदूंगी तो पूरे पैसे देकर ही खरीदूंगी, इसलिए प्लीज मुझे थोड़ा सोचने दीजिए। अरे यामिनी भाभी, हाँ पहन के देख सकती हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल, पहनिए ना। बिल्कुल मैं पहनाती हूँ। हो कैसा है? बहुत सुंदर। बहुत डेलिकेट डिजाइन है। मेरी चॉइस है। यामिनी भाभी एक फोटो खींचिएगा। स्माइल प्लीज। हाईलाइट फिर आ गया। ए दत्ता, इसको उधार पे देना मत। ये रोज पैसे कल देता हूँ बोल के भाग जाता है। अरे भाई भाग नहीं जाता हूँ, भूल जाता हूँ। देता हूँ ना आज तेरे बाकी के पैसे। हाँ तो दे ना। और तू इधर क्या देख रहा है? उधर सब लोग को 3 वड़ा पाव दिया क्या? लेकर गया ना वो स्वीट 16 3 वड़ा पाव। क्या दासानी वड़ा पाव लेके गायब हो गया? अरे आज तो उसे छोड़ेंगे नहीं महादेव जी। राजेश सर, हम लोग आते हैं। हाँ पैसा दूं क्या? सर रहने दो, उसको पकड़ो जाओ। अरे ये दासाने। अरे भाई मैं रोज रोज स्टोरी सुनने को नहीं बैठा हूँ, समझा ना? पैसा दे और निकल यहाँ से। इंसान देखकर तो बात किया कर ले यार। क्या है मंगेश? नहीं राजेश, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। मैं पैसे देने भूल गया था। मंगेश भड़क मत ना यार, बोलना कितना बाकी है। ए दत्ता, कितना बाकी इसका? इनका 370 रुपया। मैं देता हूँ, रुक। अरे नहीं राजेश, मैं देता हूँ ना। क्या यार, इसमें कौन सी बड़ी फॉर्मेलिटी? इतने सालों बाद तो मिल रहा है। हाँ ए मंगेश, पैसे मैं दे रहा हूँ और 2-4 वड़ा पाव भेज टेबल पे। ये ले बस। बैठ बैठ जा। बैठ 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 बैठ। बोल क्या चल रहा है? बुरा टाइम। मम्मा कितनी सुंदर दिख रही है ना? शो है ना? Oh, she is looking very pretty यार। Like daughter, like mother। इतनी छोटी सी ज्वेलरी में भी कितना खुश हो गई है ना आंटी। ओ हेलो, मंगलसूत्र कोई छोटी सी ज्वेलरी नहीं है, इट्स अ पीस ऑफ इमोशन। एग्जैक्टली, मुझे मंगलसूत्र इतना पसंद है कि मैं इसे पहनने के लिए सिर्फ शादी कर सकती हूँ। मम्मा का फोटो। हाय मम्मा। मम्मा प्लीज वो मंगलसूत्र खरीदो, इट्स लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। सबको पूछो एक मिनट। यस आंटी, गो फॉर इट। Go for it आंटी, it's looking lovely, lovely। तू क्या दोस्तों में अनाउंस कर रही है? हाँ बहुत सुंदर है बट बजट से बाहर का है। मम्मा नॉट दिस टाइम, ओके? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये बजट के बाहर हमेशा आप मम्मा लोगों की इच्छाएं क्यों जाती है? मतलब हम अपनी जरूरत की कोई भी चीज मांगे तो आप कहीं से भी मैनेज कर लेती है, और मेरे और अथर्व की ही नहीं तो डैडी, दादा दादी, किसी की भी जरूरी चीज के लिए आप मैनेज कर लेती हो और अपनी छोटी छोटी खुशियां सैक्रिफाइस करती हो। अरे सैक्रिफाइस करने की बात नहीं है सखी, वो छोटे छोटे खर्चे हैं ना बेटा अभी भी, और प्लस तुम्हारी ट्यूशन फीस बची है देने के लिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, एक काम करो आप ज्योति आंटी को फोन दो। मम्मा उन्हें फोन दो ना। दे रही हूँ मेरी माँ, मुझसे बात ही नहीं करनी, आपसे बात करनी है। अरे हाँ सखी बोल बेटा। ज्योति आंटी मैं क्या बोल रही हूँ, मम्मा कुछ भी कहे लेकिन मुझे चाहिए कि मम्मा वो मंगलसूत्र खरीदे। हाँ तू टेंशन मत ले सखी बेटा, देख आज तेरी मम्मी को कैसे मैं इमोशनल ब्लैकमेल करती हूँ। हाँ इमोशनल ब्लैक फीमेल। ओ इमोशनल ब्लैकमेल। हाँ सेम टू सेम, मैं फीमेल हूँ ना तो मैं तो ब्लैक फीमेल ही करूंगी। ठीक है इमोशनल फीमेल कीजिए, लेकिन उससे वो मंगलसूत्र लेने के लिए कहिए प्लीज। पक्का आज तेरी मम्मी ये मंगलसूत्र खरीदेगी और पक्का खरीदेगी। बाय। Sorted? यस ग्रेट। सच बताऊं दोस्त, बहुत भूख लगी थी और मेरे पास बस में घर जाने जितने पैसे थे, ऊपर से उधार भी चुकाना था। तू मिल गया जैसे सुदामा को भगवान कृष्ण मिल गया। अरे बस क्या शुभंकर, स्कूल के दिनों में तुमने कितना कुछ किया है हम दोस्तों के लिए। हाँ अंकल आंटी ने कितना प्यार दिया हम सबको। तुम्हारा घर स्कूल के सामने होता था और रिसेस के वक्त आंटी सब बच्चों को घर बुलाती थी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और नई नई रेसिपीज हमारे सामने परोसती थी। बट फन यार। कैसी आंटी, अंकल कैसे है? यार
पापा कोरोना में गुजर गए और मम्मी भी बहुत सीरियस थी। 25 दिन तक आईसीयू में एडमिट थी। बहुत कोशिशें की, 25-30 लाख रुपए भी खर्च हो गए, लेकिन पापा नहीं बच पाए। मम्मी आज भी बेड से उठ नहीं पाती। उस समय जो कर्जा लिया था ना, उससे उभर नहीं पाया हूं यार। जो कुछ भी था सब बेच बाच के बड़ी मुश्किल से कर्जा उतारा। स्कूल के पास तुम्हारी स्टेशनरी की दुकान हुआ करती थी, अच्छा खासा बिजनेस होता था ना, तो कुछ सेविंग नहीं थी? क्या बताऊं यार राजेश, सब सही चल रहा था। शादी के बाद मैं भी दुकान पे ही बैठता था। पापा ने एक होलसेल की एजेंसी ली थी, सेविंग्स के सारे पैसे उसी में डाल दिए और जैसे पार्टनर बनाया यार, उसने धोखा दे दिया। कोरोना से पहले दुकान भी चली गई। मैंने ज्यादा पढ़ाई तो की नहीं थी, स्टेशनरी के काम के अलावा दूसरा कुछ आता भी नहीं था। लॉस के बाद ससुर की दुकान पर नौकरी की। वहां मेरे साले ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया। क्या? मैंने सबको बहुत समझाया, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। यहां तक कि मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली गई, बच्ची को लेकर। और तू मम्मी पापा को तो जानता है ना यार, मम्मी ने अपने सारे जेवर बेचकर उनका कर्जा चुका और टूट गया हूं यार। एक पैसे की इनकम नहीं है, ऊपर से मम्मी की जिम्मेदारी, उनकी दवाइयों का खर्चा। कभी कभी मन करता है कि खत्म कर लूं अपने आप को, ताकि इन दुखों से बच जाऊं। अरे नहीं, क्या बोल रहा है शुभंकर? कितने मतलब पैसे चाहिए आंटी की दवाइयों के लिए? यार हर महीने की 5,000 रुपए की दवाई, रिपोर्ट्स, फल फ्रूट का खर्चा। ठीक है, थोड़ा टाइम दे, मैं आता हूँ। मंगेश साहब को जो भी चाहिए वो यहाँ से दे देना, ठीक है? जाना मत। देख मैं अभी आ रहा हूँ। वंदना बहन, इतना क्या सोच रही हैं? हाँ वंदना भाभी, मतलब आप एक मंगलसूत्र लेने के लिए जितना सोच रही हो ना, उतना मैंने हर्षद के साथ शादी करने के वक्त भी नहीं सोचा था। पर सोचना चाहिए था ज्योति बहन। हाँ? क्या यामिनी भाभी आप भी। अच्छा बताइए फाइनल अमाउंट कितना? हाँ, भाभी जी आपके लिए 16,800 फाइनल। हाँ 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 बोलना पड़ेगा। ठीक है, ले लेती हूँ मंगलसूत्र। ये हुई ना बात। अच्छा रसिक भाई, आप मुझे बारकोड दीजिएगा, मैं पेमेंट कर देती हूँ। वंदना भाभी 16,500 कीजिएगा। अरे ज्योति भाभी, हमने भाव टू भाव दिया है। हाँ रसिक भाई, ऐसे भाव टू भाव दे रहा हूँ बोलकर ना अपने 4 सोने की दुकान खरीद ली है। 16,500। ओके। एक सेकंड, वो मैं तो पेमेंट कुछ चेक करती हूँ, कुछ इशू है बैंक का। होता है कभी कभी, आप दोबारा ट्राई कीजिए। लीजिए। नहीं बारकोड है मेरे पास, वो बैलेंस मैं चेक कर रही हूँ बस। हाँ ये क्या है? बैलेंस नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? सुबह ही तो राज ने कहा था कि 22,000 रुपए हैं अकाउंट में, फिर 7,000 ही क्यों दिखा रहा है? शुभंकर, फिलहाल ये 15,000 रुपए हैं आंटी की दवाइयों के लिए। हाँ? अरे नहीं राजेश यार, ये पैसे मैं नहीं ले सकता। देख यार, क्यों शर्मिंदा कर रहा? शर्मिंदा तुम मुझे कर रहे हो, ओके? तुम्हें दोस्ती की कसम, ये रख अपनी जेब में। नहीं यार राजेश, प्लीज यार, मैं ये
पैसे नहीं चुका पाऊंगा यार। नहीं तेरे एहसानों का बदला। नहीं नहीं शुभंकर, एहसान वहसान मत बोल, ओके? दोस्ती का फर्ज है। और बहुत जल्द घर आऊंगा मैं आंटी से मिलने। मत आना भाई, मेरी माँ तो जितना कामयाब देखेगी ना तो रो पड़ेगी यार। मुझसे बोलेगी कि देख तेरे सारे दोस्त कितने कामयाब हो गए और तू यहीं कहीं रह गया। ठीक है, आंटी का ख्याल रखना। और मैं वादा तो नहीं करता लेकिन कोशिश जरूर करूंगा तुम्हें मदद करने की। जितना तूने किया ना भाई, उतना तो खून से जुड़े हुए रिश्तेदार भी नहीं करते। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ यार, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे भीख मांगे। ए शुभंकर, क्या बोल रहा है तू? हाँ, ऐसा मत सोच। क्या करूं दोस्त, सारी जिंदगी हाथ ऐसे रख, ऐसे नहीं। लेकिन आज समय ने ऐसी हालत कर दी है ना कि ना चाहते हुए भी तुझसे पैसे लेने पड़ रहे हैं। काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन, ओके? रो मत। ये पहली और आखिरी बार तुझसे पैसे ले रहा हूं। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।